तुमने मेरे खिलाफ बना कर रखे थे। यस स्वीटी, क्योंकि मुझे पहले से ही अंदेशा था कि हालात अगर जरा भी गड़बड़ हुए तो सबसे पहले तुम पलटी मारोगी। और देखो मेरा शक कितना सही निकला। एंड थिंक ऑफ इट, जो औरत इतने प्यार करने वाले पति की नहीं हुई वो भला किसी और की क्या हो? हाँ? नहीं करण, प्लीज प्लीज ऐसा मत कहो। तुम तो जानते हो कि मैंने हमेशा तुम्हें चाहा, तुमसे प्यार किया है। प्यार माय फट, प्यार, इसलिए तुम मुझे छोड़कर भागने की कोशिश कर रही थी? हाँ, नहीं करण, मुझसे गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो। आई एम रियली सॉरी। पता नहीं गुस्से में आकर मैंने इस बारे में सोचा भी कैसे। लेकिन मैं भी क्या करती करण, मैं हम दोनों के बीच किसी और लड़की को बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई लव यू करण, आई लव यू। देखो करण, तुमने एक गलती की, मैंने एक गलती की, लेकिन अब हम अपने बीच गलती को आने ही नहीं देंगे। हाँ, तुम उस लड़की से दूर रहना, और मैं वादा करती हूं कि मैं 2 दिनों के अंदर अंदर तुम्हारे पासपोर्ट का बंदोबस्त कर दूंगी। तनु, ये कुड़ी तो बड़ी खतरनाक चीज है। मेरा ही पत्ता काट रही थी और ये उल्लूदा पटक करन, ये भी इसकी बातों में आ रहा है। जल्दी तनु, थोड़ा जल्दी उस ड्रॉर में देख लेती तो वो टेप्स तेरे हाथ में होते अभी। और फिर हम इस जगह से बहुत दूर चले जाएंगे, जहां सिर्फ हम दोनों हैं, तुम और मैं, और कोई नहीं। और प्लीज तुम मुझसे वादा करना कि तुम उस लड़के को हम दोनों के बीच आने नहीं दोगे, प्लीज। तन्नू, टेप तो अभी भी हमारे हाथ में है। ओए गुरमीत, तू पागल हो गया? इतने क्या कर रहा है? खुद भी मरेगा और मुझे भी मर पाएगा। नीचे बैठ के तुझे देख ना ले वो। तुम अपना ख्याल रखो, तब तक मैं जाके पासपोर्ट का इंतजाम करती हूँ। ओके? बेवकूफ आदमी, इस मोड़ पर आकर दाक्षी का यकीन करना तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी बेवकूफी है। क्योंकि सांप का कांटा तो फिर भी बच सकता है, लेकिन दाक्षी का कांटा पानी भी नहीं मांगता। अब तू देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। तनु, मुझे हर हाल में वो टेप्स चाहिए। वो टेप सिर्फ हर मुश्किल का हल है। वो एक ऐसा सबूत है जिससे हम क्षोम को बेगुनाह साबित कर सकते हैं। अरे परजाई जी, अगर वो चुड़ैल दाक्षी बीच में नहीं आती ना तो वो टेप्स आपके हाथ में होते अभी। खैर तनु, जो मौका हाथ से निकल गया उसके बारे में क्या सोचना। तनु, तुम मुझे एक बात बता, वो टेप्स करण ने कहाँ रखी है ये तो तुम्हें पता है ना? परजाई जी, वही तो प्रॉब्लम है। और टेप्स क्या है मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और कैसे लाना है वो भी नहीं समझ में आ रहा है। लास्ट टाइम टेप्स तो ड्रॉर में ही रखे थे, लेकिन हुंडते नाली लेके फिरदा है। तनु, उन टेप्स को हासिल करने का एक रास्ता है हमारे पास। की परजाई जी?
कल लोहड़ी है ना? ओ बिल्कुल है, बिल्कुल है। और कल रिसोर्ट में भी लोहड़ी मनाएंगे। ओह परताई जी, वो कल तो बहुत मजा आएगा। और तनु, वहां जाके हम भी लोहड़ी मनाएंगे ना। बिल्कुल गुरमीत भैया, हम लोहड़ी वही मनाएंगे और दिखाएंगे कि हम लोहड़ी पर क्या कर सकते हैं। नाम ज्ञान पांडे, गोत्र भारद्वाज, तिथि मकर संक्रांति को मैं यह अन्नदान करता हूं। रुक्मिणी, देवयानी, लो संभालो इसे मंदिर पहुंचाने की जिम्मेदारी तुम्हारी। और आज सबने तिल का उपटन लगा लिया ना? हाँ माँ, कब का? और हाँ, आज खिचड़ी और दही बड़े जरूर बनवा लेना। ठीक है। शो, तुम्हारे बगैर मैं त्योहार कैसे मनाऊं? सब है मगर सिर्फ तुम नहीं हो। तुम्हारे लिए आज तो मैंने खिचड़ी भी बनाई है, मगर मैं जानती हूँ कि तुम मेरे हाथ का कुछ भी नहीं खाओगे। शोम की याद आ रही है? मैं जानता हूं जिया, आज त्योहार का दिन है और घर में सबको खुश देखकर शोम की याद आना काफी नेचुरल है। मैं तुम्हारी मुश्किल अच्छी तरह समझता हूं जिया। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो तानू। शेखर, तुम जो ये खिचड़ी बना के लाई हो और अब ये डिसाइड कर रही हो शोम तक कैसे पहुंचाओ, बस उसी का इंतजाम कर रहा हूं। तनु, एक काम है, तुम्हें ये खिचड़ी का डब्बा शोम तक पहुंचाना है। ये खिचड़ी तुम उनके सामने खड़ी होकर ही खिलाना। और हाँ, शोम को ये मत बताना कि ये खिचड़ी मैंने बनाई है। तुम शोम को ये बता देना कि ये खिचड़ी तुम लेकर आई हो। और अगर वो कोई सवाल करे तो बता देना कि तुम्हारे यहाँ रिवाज है। हाँ, पर जाई जी, आप इतना टेंशन ना लो, मैं हूं ना, मैं सब संभालूंगी। लेकिन आप मुझसे एक वादा करो कि आप दूर खड़े होकर शोम राजी को ये खिचड़ी खाते हुए देखेंगे। यूं ही तुमसे मिलने चली आई शोम। लेकिन तुम बार बार क्यों आ जाती हो? शायद हम दोनों का दुख एक सा है और शायद हम दोनों को दुखी करने वाला भी एक है। मैं जानती हूँ कि ये सुनकर तुम्हें अच्छा नहीं लगेगा शोम, लेकिन सच यही है। शोम, तुम्हारी और मेरी जिंदगी को इतना दुख देने वाला एक ही इंसान है, जिया। हाँ शोम, जिया। आई नो तुम जिया से बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या तुमने कभी खुद से ये सवाल किया है कि तुम्हारे प्यार की जो कदर होनी चाहिए थी वो तुम्हें मिल रही है या नहीं? तुम इस वक्त मुसीबत में घिरे हुए हो, जिया को इस वक्त तुम्हारे पास होना चाहिए था या नहीं? आज त्योहार के दिन पर सब अपने अपनों के साथ खुशियां मना रहे हैं। जिया कहाँ है शोम? अरे जिया को शेखर से फुर्सत मिलेगी तब उसे तुम्हारा ख्याल आएगा ना। सच तो ये है शोम कि जिया तुम्हें भूल चुकी है। एक मैं ही हूं जिसे शायद खुद अपना आप तुम में दिखाई देता है, इसलिए अपना दुख बांटने चले आती हूँ। एनीवेज शोम, तुम अपना ख्याल रखना और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो बेझिझक मुझसे कह देना।
चलती हूँ। जिया, ये क्या हो रहा है बेटा? जिया, क्या हुआ? बाबा, ये सारे सवाल इस औरत से पूछिए। पूछिए इससे ये कहाँ गई थी। नेत्रा, क्या बात है? बताओ कहाँ गई थी तुम? माँ, मुझे नहीं पता कि ये क्या कह रही है। पता नहीं इसे क्या हो गया है। मैं कहीं नहीं गई थी। कहीं नहीं गई थी तू? बाबा, ये शोन के पास गई थी, उसे भड़काने गई थी ये। नेत्रा, तुम क्षोम को मिलने गई थी? हाँ बाबा, ये शोम से ही मिलने गई। उससे ये कहने गई थी कि हम सब शोम को भूल चुके हैं। इसकी और शोम की जिंदगी सिर्फ मेरी वजह से खराब हुई। मैंने इसे शेखर से अलग करवाया है। और अब शेखर के साथ मिलकर मैं शोम के साथ धोखा कर रही हूं। बाबा, आज अगर मेरे घर में दरार पड़ी है तो उसकी वजह सिर्फ ये नेत्रा है। अब तक मैं इसकी सारी करतूतें चुपचाप सहती रही, सिर्फ इसलिए कि इस घर में शांति बनी रही। इसने मेरी और शेखर की फोटो होटल में खींची और शोम को दे दी, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। तुमने बार बार मेरे खिलाफ शोम के मन में शक पैदा करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी मैंने कुछ नहीं कहा। लेकिन आज मेरे सब्र का बांध टूट गया है। अब मैं और नहीं सह सकती। माँ, बाबा, देखिए ना जिया मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रही है। और आप लोग इसे कुछ कहते क्यों नहीं? नेत्रा, तुम समर और देवयानी के बच्चे को जन्म दे रही हो, इस बात के लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। लेकिन इसका मतलब ये मत लगाओ कि तुम कुछ भी इस घर में करोगी और हम कुछ कहेंगे नहीं। आज के बाद इस घर में तुमने जरा सी भी गलती की ना, तो मैं तुम्हें इस घर से दूर करने में दोबारा नहीं सोचूंगा। इस बात को अच्छी तरह से अपने दिमाग में बिठा लेना नेत्रा। ये बच्चा हमारे लिए अहमियत रखता है, लेकिन इतनी नहीं कि तुम कुछ भी मनमानी करो। आज के बाद मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को तुम्हारी वजह से आग भी भरनी पड़ी ना, मैं भूल जाऊंगा कि तुम देवयानी के बच्चे को जन्म दे रही हो। मम्मी, आप क्यों बात का बतंगड़ बना रहे हो? आप एक बार ये भी तो सोचो कि नेत्रा ने जिया के साथ कितना गलत किया है। तू रहने दे डब्बो। मतलब मैं खूब समझती हूँ, बस जिया ने आके इनसे शिकायत कर दी और सबके सब अपना आपा खो बैठे। अरे हम भी तो इस नेत्रा को झेल रहे हैं इतने दिनों से। गुस्सा मत करो मम्मी, शांत हो जाओ। अच्छा ठीक है, मैं बाबा और जिया से बात करूंगी। तू रहने दे डब्बो। जैसे तूने बात की और इन्होंने मानी। अरे मुझे भी इस घर में रहते बरस बीत चुके हैं और एक बात तो मैंने अच्छे से जान ली है कि जहां जिया की बात आती है, ज्ञान भाई साहब बिल्कुल अंधे हो जाते हैं। जिया के सामने उन्हें और कोई नजर ही नहीं आता। भला उसके सामने तेरी और समर की खुशी क्या मायने रखती है? मुझे तो डर है, पता नहीं क्या होगा। कहीं ये नेत्रा कोई करतूती ना कर बैठे। कुछ नहीं होगा मम्मी, आप हौसला रखो। मैं कह रही हूँ ना, मैं बात करूंगी जिया से। जिया, भाभी
अभी मैंने सब सुन लिया है। और मैं आपसे वादा करती हूँ कि जब तक आपका बच्चा आपकी गोद में नहीं आ जाता, मैं नेत्रा के खिलाफ कुछ नहीं करूंगी। मैं ऐसा मौका नेत्रा को बिल्कुल नहीं दूंगी कि वो हमारे बच्चे को नुकसान पहुंचाए। प्रॉमिस। हाँ, बोलो तनु। बस तनु, मैं थोड़ी देर में पहुंच रही हूँ। हाँ। शराब और लड़कियों के आगे कुछ सोच ही नहीं सकता। मुझे फंसाने चला था। पता नहीं खोतरे टेप कहाँ रख दिए, कहाँ ढूंढूं अब। थैंक यू भाई गुरु, मिल गए टेप। हाँ मैं, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि तुम इन टेप्स में इंटरेस्टेड क्यों? तुम हो कौन और तुम्हें ये टेप्स क्यों चाहिए? हाँ? मेरे पास इन फालतू बातों के लिए वक्त नहीं। तुम जो भी हो और तुम्हें ये टेप्स क्यों चाहिए? आई डोंट केयर।
क्योंकि ये टेप्स अब मैं लेकर जा रही हूं। कम ऑन, हरी अप, गिव मी द टेप्स। कम ऑन, जल्दी करो वरना